हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let a and b be two sets having three elements in common. If n of a equals to 5, n of b equals to 4, then value of n of a cross b intersection b cross a is. So key concept for this question is, our key concept is value of n of a cross b intersection a cross b intersection value of n of a cross b intersection b cross a is equals to a intersection b n of a intersection b cross n of b इंटरसेक्शन ए. ये हमारे पास प्रॉपर्टी होता है. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि n ऑफ a इक्वल्स टू 5 है और n ऑफ b इक्वल्स टू 4 है. तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं. सो n ऑफ a क्रॉस b की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा n ऑफ a इंटू n ऑफ b, दैट इज 4 इंटू 5, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 20 के इक्वल. अब यहाँ पर अगर हम लिखें n ऑफ a क्रॉस b, यहाँ पर हम लिखते हैं सो n ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इंटरसेक्शन b क्रॉस a, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास b क्रॉस a. सो दिस विल बिकम, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ b इंटरसेक्शन a. सिंपली ये आ जाएगा जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है. नाउ अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि a और b में 3 एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है. सो वी कैन से n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है ये 3 आ जाएगा और n ऑफ बी इंटरसेक्शन ए भी 3 आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तो 3 ही है, तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल. अब अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करें तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू देखें, सो वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज 3. तो 3 इंटू 3, ये वैल्यू आ जाएगा 9 के इक्वल. सो एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 9 के इक्वल. दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.